हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिज्म एकेडमी। आज मैं आपके लिए फोटोसिंथेसिस के 50 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ डिफरेंट ईयर्स के। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने फ़ोटो रेस्पायरेशन के लिए हुए हैं, फ़ोटो सिस्टम्स के लिए हुए हैं। बेसिकली मैंने देखा है कि वो नॉर्मली क्वेश्चंस पूछ रहे थे फोटोसिंथेसिस से, तो मैंने वो क्वेश्चंस उठाए हैं जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देते हैं स्टूडेंट्स के लिए। उनमें सोचने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए रहता है। अगर ये आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। With reference to the factor affecting the rate of photosynthesis, which of the following statement is not correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? Increase atmospheric pressure, CO2 concentration up to 0.05% can enhance the CO2 fixation. C3 plant responds to the higher temperature with enhanced photosynthesis while the C4 plant have much lower temperature optimum। ये चीज़ जो है बस यही बेटा जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सब सही लिखी हुई हैं इसमें। दिस वन ओके। C3 प्लांट जो होते हैं वो हायर टेम्परेचर में रिस्पॉन्स नहीं करते बल्कि वो लोअर में करते हैं, बल्कि C4 जो होते हैं वो हायर में रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पेप इज द प्राइमरी एक्सेप्टर। किसमें ये प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 एक्सेप्टर का काम करता है? किसमें, कौन से प्लांट में? ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारे कौन से हैं? C4 प्लांट है बेटा। C4 में पेप होगा। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड या फॉस्फोइनॉल पायरुवेट लिखा हुआ होगा तो ज़्यादातर ध्यान देना कि प्राइमरी एक्सेप्टर जो होगा वो CO2 का पेप होगा। The process which makes the major difference between the C3 and C4 प्लांट में सबको पता है ये वाला क्वेश्चन का आंसर, तो C है इसका। फोटो रेस्पायरेशन मेजर डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाटर वेपर्स कम्स आउट फ्रॉम द प्लांट लीव थ्रू द स्टोमेटल ओपनिंग। थ्रू द सेम स्टोमेटल ओपनिंग कार्बन डाइऑक्साइड diffuse in and diffuse out during the photosynthesis. Reason out the above statement using the following options. The above process happens only during night time. Process occurs only during the daytime and the other night time. Both process cannot happen simultaneously. Both process can happen together because the diffusion coefficient of water and CO2 is different. ये वाला ऑप्शन आपका सही है। This one. Question number 5. In a chloroplast, the highest number of protons are found in chloroplast में कहाँ पे सबसे ज़्यादा highest number of protons पाए जाते हैं? तो ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड में, इसीलिए इसकी pH भी कम होती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, थैलाकोइड में के ल्यूमेन की pH कम क्यों होती? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। ये भी क्वेश्चन बनता है अपने लिए। Immersion enhance effect and red drop have been instrumental in the discovery of, किसके रिलेशन में इनकी डिस्कवरी हुई थी? टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, दिस वन डी वाला ऑप्शन है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा लेवल अप किया था यहाँ पे। A plant in your garden avoids photo respiratory losses, has improved water use efficiency, shows high rates of photosynthesis at high temperature and has improved efficiency of nitrogen utilization. Which of the following physiological groups would you assign this plant? आप कौन से ग्रुप में इसको असाइन करने की कोशिश करेंगे? तो जाहिर सी बात है ये कैम नहीं है, नाइट्रोजन फिक्सर्स नहीं है, ये C4 है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन अ प्लांट वॉक्यूल्स। प्लांट सेल वॉक्यूल्स में कौन से पाए जाएंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल यहाँ पे बढ़ाया था 2016 में। ये चीज़ अच्छी है, क्वेश्चन भी बहुत बेहतर है। ये एंथोसियानिन्स पाए जाते हैं आपके वैक्यूल्स के अंदर। 8 का बी याद रखिएगा इसको। इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक पार्ट इन, कहाँ पे होता है जिसमें लाइट इंडिपेंडेंट होता है? फोटोसिस्टम सेकेंड स्ट्रोमल मैट्रिक्स, फोटोसिस्टम फर्स्ट थैलाकोइड ल्यूमेन। तो स्ट्रोमल मैट्रिक्स के अंदर होता है लाइट इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 10, क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन, जाहिर सी बात है कहाँ पे टेक पार्ट करेंगे? ये फोटोसिंथेसिस में, सोचना ही नहीं है।
अ प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4, कौन सी प्रोसेस है? ये भी क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, मतलब क्वेश्चन का तरीका अलग अलग होता है। ये चीज़ मैंने इसमें इंक्लूड की है कि आपसे सेम सेम क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लीजिएगा। फोटो रेस्पायरेशन है मेजर डिफरेंस। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 2 3 4। Z स्कीम लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ PS1 ओनली, ये गलत है। ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट इज फंक्शनल इन अ साइक्लिक फोटो रेस्पायरेशन, ये बात ठीक है। द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2 रिड्यूस्ड, नहीं ऐसा नहीं है, ATP बनता है सिर्फ। स्ट्रोमा लैमेली लैक्स फोटो सिस्टम सेकेंड एज वेल एज NADP रिडक्टेज जो एंजाइम होता है वो वहाँ पे नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन हो गया दूसरा और चौथा, ये सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये इसमें यही दिखाई दे रहे हैं आपको ए पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इसमें से कौन सा जरूरी है फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए? तो मैग्नीज बेहतर होता है। PGA एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वॉज डिस्कवर्ड इन फोटोसिंथेसिस, किसमें सबसे पहले PGA को डिस्कवर्ड किया? ठीक है, मेल्विन केल्विन ने इसके ऊपर काम किया था, और वो कौन? कोई नहीं है यहाँ पे, क्या है? एल्गा है। अगर थोड़ा सा हाई लेवल ये जाते हैं कि पूछते हैं कि आपसे कौन सा एल्गा है, तो क्लोरेला याद रखिएगा कि क्लोरेला के ऊपर काम किया था। C4 plant are more efficient in photosynthesis than C3 plant due to lower rate of photo respiration, सोचना ही नहीं है। C3 में हायर रेट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन होता है, इसीलिए उसको वेस्टफुल प्रोसेस बोला जाता है C3 के अंदर। ठीक है, ये चीज़ बेहतर याद रखना आप लोगों की, लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन। क्वेश्चन नंबर 16, क्रेन्स एनाटॉमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीव्स ऑफ शुगर केन। C4 होते हैं ये, शुगर केन, सोरगम और मेज, आपके ये तीन जो मैंने नाम बताए इनको नोट कर लीजिए एक जगह पे, ये क्रेन्स एनाटॉमी में आते हैं। दो का तो मेंशन है, शुगर केन का भी मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 17, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, किसको बनाता है? क्वेश्चन नंबर 17 में आपका सिंपल क्वेश्चन है, इसको वो अपना पूरा का पूरा क्या याद होगा? अपना साइक्लिक पाथवे याद होगा, उसको पता होगा सिर्फ क्या बनता है? ATP बनता है। Electrons from excited chlorophyll molecule to the photosystem second are accepted by, first accepted कौन करता है इलेक्ट्रॉन्स को? आपका तो याद रखिए, आपको प्लास्टोक्यूनोन, याद ये वाला क्यूनोन इसको एक्सेप्ट करता है सबसे पहले। डायग्राम में दिया गया है चीज़ मेंशन है, जो डायग्राम बना न्यू वाले NCERT में। द C4 प्लांट आर फोटोसिंथेटिकली मोर इफिशियंट देन C3 प्लांट, ज़्यादा बेहतर क्यों हैं? दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट, याद रखिएगा 19 का। बी, दो तरीके के होते हैं उनके पास में, मेसोफिल्स में भी पाए जाएंगे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट, और अंदर तो होते ही होते हैं बाहर। ठीक है, इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट मैलिक एसिड सिंथेसिस ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन अकर्स इन, कहाँ पे होता है? बंडल शीट में होता है, गार्ड सेल्स में होता है, एपिडर्मल सेल्स में होता है, या फिर मीजोफिल्स में होता है? तो मीजोफिल्स में होता है, साफ साफ लिखा है NCERT में सामने। ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन द ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन अकर्स, कहाँ पे होता है आपका? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पराक्सीजोम्स में होता है। ज़्यादा सोचना नहीं क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पराक्सीजोम्स में होता है ये। फोटो रेस्पायरेशन की ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन, अच्छा क्वेश्चन है, कई तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन पार जिसको बोला जाता है, हैज़ द फॉलोइंग रेंज वेवलेंथ, 400 से लेकर के 400 to 700 है। Photosynthesis in C4 plant is relatively less limited by the atmospheric CO2 level because
आंसर ही डायरेक्ट पढ़ता हूँ। द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज मीडिएटेड वाया पेप कार्बोक्सिलेज। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में आपका सामने सामने आंसर, क्योंकि किसकी बदौलत होता है, पेप कार्बोक्सिलेज की वजह से इसका CO2 फिक्सेशन बेहतर होता है C4 प्लांट में। In C3 plant, the first stable product of photosynthesis during dark reaction, phosphoglyceric acid, PGA. Which pigment system is inactivated in red drop? कौन सा पिगमेंट होता है जो इनएक्टिवेट रहता है, उसका काम नहीं होता है, तो फोटो सिस्टम सेकंड है। Which of the first CO2 acceptor enzyme in C4 plant? PEP carboxylase. For the synthesis of one glucose molecule, Calvin cycle operates for 6 time चलती है, ठीक है। For assimilation of one CO2 molecule, the energy required in the form of ATP and NADPH2 are 3 ATP and 2 NADP। ये वाला ऑप्शन सही है। और फिर लास्ट में पूरा कैलकुलेट बोला जाएगा, अगर साइकिल को पूरी वो 6 बार पूछ रहे हैं तो 18 ATP है और आपका 12 NADPH2 है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 18 हो जाएगा आपका उधर। The first step for initiation of photosynthesis will be excitement of chlorophyll molecule due to absorption of light. Chlorophyll A molecule at its carbon atom 3 of the pyrrole ring, क्वेश्चन हाई लेवल चला गया, लेकिन इसको आप लोगों को पढ़ना है। क्लोरोफिल के सारे फॉर्मूले याद करके जाइएगा, पूछते हैं। क्लोरोफिल पायरोल रिंग हैज वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, मेथिल ग्रुप लिए होता है, टेटपॉल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। NADPH2 इज जनरेटेड थ्रू फोटोसिस्टम सेकंड है, फोटो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ग्लाइकोलिसिस है, या फिर फोटोसिस्टम फर्स्ट है। बताइए इसमें आपका फोटोसिस्टम फर्स्ट में बनता है, ये सेकंड इधर बनेगा, NADPH2 आकर के इधर बनता है Z स्कीम में, है ना। द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज अप्रूव्ड बाय ब्लैकमैन, किसी को सोचना भी नहीं है इसमें। फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय, अगर फोटो रेस्पिरेशन होना है तो कौन सी फेवरेट कंडीशंस हैं बताइए। हाई O2 होना चाहिए और लो CO2 होना चाहिए, ओके। इन C4 प्लांट CO2 कंबाइंस विद, किससे CO2 कंबाइंस होती है आपका, तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से कंबाइन होती है। इन C4 प्लांट CO2 फिक्सेशन इज डन बाय, किसके जरिए होता है, किसके कौन करता है, तो वहां पे आपका मीजोफिल सेल्स करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट एक्ट एज ए रिएक्शन सेंटर, सोचना ही नहीं, सी पे ऑप्शन आपको टिक कर देना है। अ फोटोसिंथेसिस प्लांट रिलीजिंग 18O, यानी ऑक्सीजन जो है वो हाई, मतलब इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप लिया गया था ऑक्सीजन का, यहाँ पे ये प्रूव करने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेरिमेंट था ये, जब ऑक्सीजन O18 ली गई तो वहाँ पे ये प्रूव हो गया था कि क्या निकल करके आ रहा है। तो वहाँ पे वाटर को यूटिलाइज किया गया था, शुरू से पानी जो दिया जा रहा था वो हैवी वाटर दिया जा रहा था उसको, H2O विथ O18। तो बाद में चीज़ क्लियर हो गई थी कि द ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द वाटर, नॉट फ्रॉम द CO2, ओके। इन फोटोसिस्टम फर्स्ट, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फोटोसिस्टम फर्स्ट की बात हो रही, क्वेश्चन समझ लेना। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ोगे तो आपको सामने लिखाई देगा आयरन सल्फर प्रोटीन। उसके बाद बाकी शुरू होते हैं। नेम द ग्रीन एल्गा यूज्ड बाय द TW एंजलमैन इन हिज एक्सपेरिमेंट, क्लेडोफोरा, NCERT से लिया गया है ये। हु प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो, किसने सबसे पहले ये एविडेंस दिया था कि ग्लूकोज बनता है जब प्लांट ग्रो करते हैं,
और वो स्पेशल बॉडीज में बनता है, बाद में वो स्पेशल बॉडीज को क्लोरोप्लास्ट बोला गया। ओके, तो जूलियस फॉन शैक्स ने बोला था ये। A milestone contribution to the understanding of the photosynthesis was made by microbiologists and demonstrate that photosynthesis is essentially light dependent reaction। सोचना ही नहीं है, कॉर्नेलियस फैन नील ने सबसे पहले इसको बता दिया था। अच्छा रिएक्शन था, इन्होंने सबसे पहले उसको रिएक्शन के फॉर्म में बताया भी था। मैच द पिगमेंट, आपके सामने आंसर दिए ही गए हैं। क्लोरोफिल ए किसकी तरह दिखता है, तो ए का थर्ड है, मैंने पहले से मैच कर दिया था। ब्राइट सारे लिख दिए थे। क्लोरोफिल बी जो है वो फोर्थ येलो ग्रीन दिखता है। क्लोरोफिल आपका जेंथोफिल जो है सी का फर्स्ट है, येलो दिखाई देता है। और कैरेटिनोइड्स जो बच रहा है आपका येलो टू येलो ऑरेंज जाएगा। ठीक है, इनके सारे कलर याद कर लीजिएगा कि कौन कैसा दिखता है। वो अलग अलग क्वेश्चंस में थे, ये मैंने एक जगह पे मैचिंग बना दी आपके लिए, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, सारे याद हो जाएंगे। Which of the chlorophyll molecule forms the reaction center? क्लोरोफिल ए ही होता है मेन। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद, एनसीईआरटी की लाइन है ये और क्वेश्चन भी बना। फोटो सिस्टम सेकेंड। फोर्टी फोर हो गया, 45। वेयर डज द एटीपी सिंथेसाइज्ड बाय द सेल, एटीपी सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है सेल के जरिए? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों में, यही वाला ऑप्शन आपका सही है। द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर्स इन, कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा लेमिली, ग्रेनम में, स्ट्रोमा में, थाइलाकॉइड में। तो सबसे पहले आ जाओ, स्ट्रोमा लेमिली में होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। द स्ट्रोमा लेमिली मेम्ब्रेन लैक्स, ये पीछे भी था क्वेश्चन में, क्या लैक्स होता है उसके पास में? फोटोसिस्टम सेकंड नहीं होता है और एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर्स व्हेन, ये अच्छा क्वेश्चन है। फोटोसिस्टम फर्स्ट इज एक्टिवेटेड, फोटोसिस्टम सेकंड इज एक्टिवेटेड, लाइट वेवलेंथ 680 रिसीव्ड होती है, या बोथ ए एंड सी? तो जाहिर सी बात है बोथ ए एंड सी, ये भी सही है। फर्स्ट जब एक्टिवेट होता है तब ऑन होता है, और ये 680 नैनोमीटर्स की जब वेवलेंथ की लाइट पड़ती है तब वो एक्टिवेट हो जाता है। 49th, कीमियोऑस्मोसिस रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर करती है, इसको क्या चीज़ ज़रूरत रहेगी? अ मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपी सिंथेज। बाकी तो आपका ऑप्शन यही एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है पहले से ही। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें इसमें रहेंगी, बाद बाकी कोई भी एक कमी होगी तो वो आंसर आपके लिए गलत होगा। हो सकता है मैचिंग में भी ये पूछ दें उल्टा सीधा मिला करके आपसे, तो परेशान मत हो ना। मेम्ब्रेन है, प्रोटॉन पंप है, प्रोटॉन ग्रेडियंट है, एटीपी सिंथेज है। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए अपन। मेल्विन केल्विन एक्सप्लेन्ड फिक्सेशन ऑफ CO2 बाय द यूज ऑफ, क्या यूज किया था मेल्विन केल्विन में? मैंने पहले ही बताया था, फिर से क्वेश्चन आया है। एलगी यूज किया था C14 रेडियो एक्टिव यूज करके। ओके, तो ये पेपर अपन ने जल्दी सॉल्व कर लिया। 50 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में कर लिए हैं अपन ने, 20 मिनट्स भी नहीं हुए हैं। तो उम्मीद करते हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, थोड़ी बहुत हेल्प भी करेगा। फोटोसिंथेसिस का फोटो रेस्पिरेशन वाला हिस्सा मैंने इसमें इंक्लूड किया था, ज़्यादा C4 C3 इसीलिए आपको देखने को मिल रहे थे। दूसरा पार्ट में ज़रूर अपलोड करूँगा इसका जल्द से जल्द। ओके, टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।